नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इजी हिंदी फॉर यू पर। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। इस संसार में सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों का कोई न कोई नाम अवश्य है। यदि हम किसी का नाम नहीं जानते हैं तो उसके बारे में बात करने में असुविधा होती है। यदि आपका नाम ना होता तो हमें अगर आपके बारे में किसी को कुछ बताना होता तो हम उसको कैसे बताते। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं संज्ञा के बारे में। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे साहिल, किताब, विद्यालय, प्रसन्नता, बचपन, लड़कपन आदि। अब आगे देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु आदि के नाम का पता चले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम में श्री नरेंद्र मोदी, स्वामी विवेकानंद और इनके बारे में जानने के लिए आप उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ नरेंद्र मोदी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। स्थानों के नाम में जैसे दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, न्यूयॉर्क, चंडीगढ़, तो ये सब स्पेशल स्थानों के नाम हैं। इसलिए जहाँ लगे कि स्पेशल स्थानों के नाम होते हैं तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे हमारी देश की राजधानी दिल्ली है, तो यहाँ दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। वस्तुओं के नाम में जैसे रामचरितमानस, चंदा मामा, रामायण, तो ये किताबों के नाम स्पेशल किताबों के नाम है, विशेष किताबों के नाम है। इसलिए यहाँ पर रामायण, श्री रामचरितमानस आदि किताबों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब तक आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में समझ गए होंगे। दूसरे नंबर पे आती है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उसके पूरे वर्ग या जाति का बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी में लड़का, लड़की, कौआ, मच्छर, हिरण आदि। इसको उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे घोड़ा घास खा रहा है, तो यहाँ घोड़ा और घास किसी विशेष प्राणी या वस्तु नहीं है, बल्कि उनकी संपूर्ण जाति के बारे में बता रहे हैं। अर्थात ये विशेष नाम ना होकर सबके लिए नाम है, तो यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। नंबर देखिए, स्थान देखिए। जैसे स्थानों के नाम में देश, शहर, दुकान, बाजार, पहाड़ आदि। वस्तुओं के नाम में कार, साइकिल, कपड़ा, खिलौना आदि। नंबर 3 पर आता है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा का बोध होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे थकान, मुस्कुराहट, लड़ाई, बहाव, प्यार, खिंचाव, गर्मी, बुढ़ापा, हंसी, बचपन, प्रशंसा आदि। भाववाचक के बारे में एक ये स्पेशल बात है कि भाववाचक संज्ञा को हम अनुभव कर सकते हैं, छू नहीं सकते। नंबर 4 आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध करते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यह अंगूठी सोने की है, भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है,
2 किलो आटा दीजिए। यहाँ सोना, दूध, आटा ऐसे संज्ञा शब्द हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, इन्हें नापना या तोलना पड़ता है। अन्य उदाहरण जैसे चीनी, लोहा, पानी, मिट्टी, तेल, चाय, अनाज, चांदी आदि। 5वें नंबर पर है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध करते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे चाबियों का गुच्छा, कूड़े का ढेर, भीड़, भारतीय वायुसेना, सभा, झुंड, गिरोह, दल, गट्ठर, मंडली, गड्डी, टोली, जुलूस आदि। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि सड़क पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, तो यहाँ भीड़ हो गया समूहवाचक संज्ञा। या फिर भेड़ों का झुंड मैदान में चल रहा है, तो झुंड हो गया समुदायवाचक संज्ञा। अब आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा बनाना। ये भाववाचक संज्ञा बनाते कैसे हैं? तो भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, जैसे मित्र जातिवाचक संज्ञा है, तो इससे अगर हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है तो इससे बनती है मित्रता। मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा है, तो इससे बनती है हमारी मिठास। नंबर 2 पर सर्वनाम से, जैसे अपना सर्वनाम शब्द है, तो इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी अपनापन या अपनत्व। दूसरा है मम शब्द, मम से बनती है भाववाचक संज्ञा ममता या ममत्व। नंबर 3 पर आता है विशेषण से, तो विशेषण से भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे गरम शब्द विशेषण है, तो इससे भाववाचक संज्ञा बन गई गर्मी। वीर एक विशेषण शब्द है, उससे बन गई वीरता। इसके अलावा भी और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिससे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे मीठा से मिठास, ठंडा से ठंडक, ऊंचा से ऊंचाई, बड़ा से बड़प्पन, प्यासा से प्यास, महान से महानता, चौड़ा से चौड़ाई, गोल से गोलाई, भूखा से भूख, डरपोक से डर आदि। चौथा है क्रिया द्वारा। क्रिया से हम कैसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं? जैसे हंसना, हंसना क्रिया है और इससे भाववाचक संज्ञा बन गई हंसी। पढ़ना एक क्रिया है, तो इससे बन गई भाववाचक संज्ञा पढ़ाई। इसके अलावा रोना से रुलाई, उड़ना से उड़ान, लिखना से लिखाई या लिखावट, देना से दान, चलना से चाल आदि। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। हम आगे भी चैनल पर ज्ञानवर्धक वीडियो इसी तरह डालते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।